ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आपका एडवांस रियल एनालिसिस का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सेकंड यूनिट जो है ना आपकी, उस सेकंड यूनिट में रीमन इंटीग्रल है, उसकी क्लास रेगुलर आप पर आ रही है यूट्यूब पर, है ना। यूट्यूब पर पब्लिक कर दी गई है, वहां से रीमन इंटीग्रल को कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बचा हुआ पार्ट है वो मैं कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा, अभी स्टार्ट करूंगा अगले 3-4 दिन में ही। 40 मिनट की क्लास वो होगी, 1 घंटे की ये होगी, लगभग 1 घंटे 40 मिनट की क्लास चलेगी डेली, है ना। फर्स्ट यूनिट ये चलती रहेगी वहां पर। फर्स्ट यूनिट में लगभग 8 दिन लगेंगे, 8 से 10 दिन, 8 दिन और 8 दिन ही उसमें लग जाएंगे। तो लगभग 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएंगी बड़े आराम से, 7 तारीख 26 या 27 तक। सबसे पहले इस यूनिट पर जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को मैंने आपको ग्रुप में भी भेज दिया है। यूट्यूब चैनल पर जाके फंक्शंस की 6 वीडियोस हैं, उन 6 वीडियो से फंक्शन का काम फेयर कॉपी में जरूर तैयार करके लिख लीजिएगा। ये बात मैंने आपसे कई दिन पहले कहा था फंक्शन के बारे में, उसको प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, उसकी मुझे जरूरत है ना, यूज करूंगा मैं। देखिए जरा, काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स पहला टॉपिक है ना। काउंटेबिलिटी यानी यूनिट फर्स्ट। देखिए वैसे ही डर रहा है, रियल से टफ है, कुछ नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगी, टेंशन मत लो। देखो इधर, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट यूनिट में पहला टॉपिक है इनिशियल सेगमेंट। इनिशियल सेगमेंट ऑफ एन, नेचुरल नंबर के सेट का इनिशियल सेगमेंट क्या होगा। ठीक, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एन तो सब जानते होंगे, नेचुरल नंबर का सेट एन 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। मैंने आपको सीक्वेंस और रीमन इंटीग्रल डेली आपके पास आ रहा है। ठीक, सीक्वेंस आज कंप्लीट हो गई है, उसको अपना तैयार रखिएगा। रीमन इंटीग्रल अभी 2-3 दिन और चलेगा, रीमन का वहां से कंप्लीट कर लीजिएगा। फर्स्ट यूनिट में स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड यूनिट का पार्ट है रीमन इंटीग्रल, बहुत तमीज से करा रहा हूँ मैं, वहां पर थ्योरम क्वेश्चन वो वहां से तैयार रखिएगा। ओके, ठीक है। देखिए इनिशियल सेगमेंट ऑफ एन, जो नेचुरल नंबर का सेट है ना, उनमें से कोई से भी फर्स्ट एम नंबर्स, तो दैट इज नोन एज इनिशियल सेगमेंट ऑफ एन बाई एम। तो जैसे मैं यहाँ कहना चाहूँ कि लेट, मैंने कह दिया लेट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एम जो है नेचुरल नंबर के सेट में से कोई एक नंबर में पिकअप कर रहा हूँ, उसमें से आप कोई नंबर पिकअप कर रहे हैं। देन द सेट देखना जाएगा एन एम, एन के सफिक्स में एम है। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, वो नंबर्स आएंगे नेचुरल नंबर के सेट में से एन, है ना, सच दैट एन बिलोंग्स टू एम, कॉमा एन इज लेस देन इक्वल टू एम, दैट इज नोन एज इनिशियल सेगमेंट। और इस सेट को अगर आप देखें तो क्या कह रहे हैं आप जरा देखना, यही सेट क्या हो जाएगा बताओ। देखो एन इज लेस देन इक्वल टू एम, एन इज लेस देन इक्वल टू एम मतलब एम कोई नंबर ले लिया आपने, है ना, नेचुरल नंबर के सेट में से। कहा है स्टार्टिंग में एम बिलोंग्स टू एन, एम जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में से। तो और एन, ये जो एन है वो किसके सेट में है, एन एम के सेट में है। तो वो एन आएंगे जो एन से छोटे होंगे एम से, या एम के बराबर। तो कितना 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कितना एम, ये एन एम का सेट है। दिस सेट इज नोन एज इनिशियल सेगमेंट ऑफ n by m is called initial segment, is called initial segment, initial segment of n by m। क्लियर। और इनको हम फर्स्ट कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। दैट m numbers is known as first m cardinals,
दिस नंबर m इज 1 to m तक ये जो सेट में एलिमेंट हैं, जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ n है ना, इनिशियल सेगमेंट ऑफ n के सेट में जो नेचुरल नंबर्स आते हैं, दैट नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फर्स्ट कार्डिनल्स, फर्स्ट कार्डिनल्स। ठीक है, देखिए बतौर एग्जाम्पल मैं कहूं कि n5 लिखिए, तो बता दो n5 क्या आ जाएगा यहां से, n बिलोंग्स टू n सच दैट, सॉरी n सच दैट n बिलोंग्स टू n और n इज लेस देन इक्वल टू 5, तो n5 का सेट 1 2 3 4 5, ये है, इसको हम कहते हैं इनिशियल सेगमेंट ऑफ n। ओके, आगे है इसके बाद आपका, अच्छा आप लोग मुझे बताएंगे फाइनाइट, इधर सुनना, फाइनाइट सेट की डेफिनेशन यहीं से आएगी। ठीक, इक्विवेलेंट सेट, तो देखिए दो सेट कब इक्विवेलेंट होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सेट्स, two sets A and B are said to be equivalent if there exists a 1-1 and onto mapping, यानी कोई दो सेट्स हैं A और B, अगर उनके बीच में कोई एक मैपिंग मिल जाए जो कैसी हो 1-1 एंड onto, तब वो दोनों सेट कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट। अब देखो यहाँ आ गया फंक्शन 1-1 और onto, ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल से फंक्शन का काम मैं कई दिन पहले से कह रहा हूँ, एक हफ्ते पहले से आपसे कंटिन्यू, प्लीज फंक्शन का काम जल्दी से जल्दी तैयार करिए, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो देखिए इक्विवेलेंट सेट, टू सेट्स, यूट्यूब चैनल पर फंक्शंस की वीडियोस हैं 1 to 6, बहुत सलीके से बताया गया है, उसको तैयार करिए, फेयर कॉपी में लिखिए उसको और तैयार करिए जल्दी से जल्दी। टू सेट्स A and B are equivalent sets, equivalent sets if there exist, if there exist a function या मैपिंग एक ही बात होती है, a function f such that a to b is which is bijective, bijective जानते हैं 1-1 और onto, which is 1-1 and onto। अब मैंने 1-1 onto नहीं बता रहा हूँ यार, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, वहां से कवर करिए, ठीक, विद एग्जाम्पल दे दे के बताया गया बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से समझ में आ जाएगा। 1-1 और onto, जो फंक्शन 1-1 और onto होता है उसको हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी दो सेट तभी इक्विवेलेंट होंगे जब उन दोनों सेट्स के बीच में बिटवीन एक फंक्शन एग्जिस्ट करे और वो फंक्शन कैसा हो 1-1 और onto, ठीक है, then these two sets A and B are equal, sorry equivalent, that is, अच्छा it denoted by, it denoted by, इसको डिनोट ये करते हैं A equivalent B, क्या A equivalent B, ये तभी इक्विवेलेंट होगा जब उनके बीच में क्या हो, फंक्शन 1-1 और onto। जैसे बतौर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने कहा कि दो सेट्स ले लिए, है ना, ठीक, मान लीजिए मैं ऐसा कह देता हूं फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पर मैंने ये कहा कि दो सेट्स हैं, लेट एन सब जानते हैं नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, एंड ई इवन नंबर का सेट, पॉजिटिव इवन नंबर का सेट, कौन सा, ई मत लिखना इसको, इसको ई मत कहिए, पॉजिटिव इवन नंबर्स, इवन नंबर का सेट तो ये होता है बच्चे लोगों 0
+-2 +-4 +-6। नेगेटिव भी आते हैं, वो नंबर इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। तो 2 से डिविजिबल क्या है, 2 का भाग पूरा पूरा 0 में जाएगा, 2 का 2 में भी जाएगा, 2 का -2 में भी जाएगा, 2 का 4 में भी जाएगा, 2 का -4 में भी जाएगा। ये सब इवन नंबर है। तो हम किसका सेट ले रहे हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स, 8 10 डॉट डॉट। ठीक, अब जरा देखो इन दोनों सेट्स के बीच में एक मैपिंग, देखिए जरा क्या मैपिंग होगी, ये आपको सोचना पड़ेगा किस टाइप की मैपिंग होगी, फंक्शन एग्जिस्ट कराना आना चाहिए। तो लेट मैंने मान लिया f सच दैट n to e, है ना, सच दैट इस टाइप से है, एज f ऑफ n बराबर 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये फंक्शन है 1 1 और ऑन 2। हाँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी बेटा आपके पास। ये जो क्लास है ना आपके पास, ये क्लास 6 मंथ तक रहेगी आपके पास एप्लीकेशन पर, कभी भी देख सकते हो, पूरे 6 महीने तक आप कंटिन्यू। मैंने आपको टाइम 6 मंथ का दिया है, ठीक है। ये क्लास रिकॉर्डेड रहेंगी, ओके, एप्लीकेशन पर रहेंगी। ये यूट्यूब पर नहीं दिखेगी आपको, एप्लीकेशन पर ही दिखेगी, ऐप पे जाके आप देखिएगा, आपको ये क्लास 6 मंथ तक आपके पास रहेगी। एक बार देखो, 2 बार देखो, नहीं समझ में आ रहा उसको रिपीट कर लो, ओके, ठीक। अब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 और ऑन 2। तो यहाँ पे क्या है, इम्प्लाई दैट f इज 1 1 एंड ऑन, बेटा 1 1 एंड ऑन 2 वहां से कंप्लीट करो प्लीज। f इज 1 1 और ऑन 2 फ्रॉम कहां से, n to e प्लस पॉजिटिव इवन नंबर्स, इसलिए क्या n इक्विवेलेंट टू e प्लस, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। मैंने इसी वजह से आपको एग्जाम तक का टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया है, 6 मंथ तक वैलिड किया है उसको। वीजा हम हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हैंडलिंग, आपको मतलब कब तक वीडियोस आपके पास रहेंगे। हमने 6 मंथ का टाइम दिया है तो 6 मंथ ही रहेगा। एक बार जो आपसे कमिटमेंट कर दिया वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेंगे हम, ओके। 6 मंथ बहुत है। और बासु को तो वैसे भी आदत है फोटो खींच के रखने की। बासु दीदी कॉपी बनाना, वीडियो पढ़ पढ़ के ही काम मत दे देना इनको, सुन सुन के देख के, बहुत काम आएगी रियल। अगले सेमेस्टर में अगर आपको पढ़ना हो ना कोई सी भी किताब, तो मुझे पहले से बताइएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से, है ना। चिंता ना करिए, कभी रिवाइज भी मत करना, बस एक बार क्लास में संग से पढ़ लेना। देखिए जरा, इसके बाद आता है आपका थ्योरम। थ्योरम ये है, थ्योरम ये नहीं आएंगी सिखाने के पर्पज से, आज थोड़ा फर्स्ट क्लास है। थ्योरम शो दैट, ये कहा है आपसे, शो दैट, बेटा फंक्शन ही यूज हो रहा है, देखो तुम अभी, शो दैट ये इक्विवेलेंट रिलेशन, ये क्या है, इक्विवेलेंट बिटवीन द सेट्स, इक्विवेलेंट रिलेशन बिटवीन, लिखे देता हूं, सो दैट इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंट रिलेशन बिटवीन द सेट्स, इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये इक्विवेलेंस तो नहीं बताना मुझे, इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव सेल्फ का रिलेशन सेल्फ से, सिमेट्रिक जो रिलेशन एक डायरेक्शन से है भाई दूसरी डायरेक्शन से, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं मैं बासु का भाई हूं, तो बासु मेरी भाई नहीं हो सकती, सिस्टर हो सकती है, नॉट सिमेट्रिक, दैट इज नॉट सिमेट्रिक। अब मैं कहूंगी दो कैंडिडेट हैं आपस में,
मान लीजिए मैं और कोई जेंडर सेम है दोनों का, और मैं कहूँ वो मेरा भाई है तो उसका मैं भी भाई हो गया, दैट इज सिमेट्रिक। और खुद का रिलेशन खुद से, कोई निकम्मा है तो निकम्मा ही रहे और कभी ना सुधरे, सिमेट्रिक। वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक, अगर मान लीजिए ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो जाहिर सी बात है ए सी का भाई है, ट्रांजिटिव। अगर ए बी का ब्रदर है तो इम्प्लाई दैट बी ए का भी ब्रदर होगा, सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात किस में हो रही है, और इस स्टेटमेंट को क्या लिखा जा सकता है, शो दैट, शो दैट, ये इक्विवेलेंट रिलेशन का सिंबल क्या था, ये इज इक्विवेलेंस, इज इक्विवेलेंस रिलेशन बिटवीन द सेट्स, बिटवीन द सेट्स, सेट्स के बीच में कैसा ये रिलेशन, इक्विवेलेंस है। तो देखिए प्रूफ बहुत आसान है, रियल कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। जितना बारीकी से चीजों को डिफाइन करके एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे बड़ा आसान है, और जरा भी केयरलेस हो गए ना, बस वही प्रॉब्लम है रियल में, और इसीलिए बच्चों को तंग करती है ये। और रियल इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स, रियल इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप तो और एडवांस फादर पढ़ने जा रहे हो, चलिए खैर कोई बात नहीं। पहला है रिफ्लेक्सिव, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, इसको क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। ठीक, तो मैंने क्या किया, यहां से मान लिया लेट ए बी एनी सेट, देन आइडेंटिटी मैपिंग, देन मैपिंग, सब जानते होगे मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग ए टू ए सच दैट आई एक्स बराबर एक्स। बेटा फंक्शन पढ़ लो, बहुत दिनों से हल्ला काट रहा हूं मैं, नहीं सुना, ये है। और आइडेंटिटी मैपिंग ऑलवेज 1 1 और ऑन टू, वी नो दैट, वी नो दैट, सब प्रूफ कर करके दिखाए हम, वी नो दैट आइडेंटिटी मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग और फंक्शन एक ही बात होती है। आइडेंटिटी मैपिंग आई इज ऑलवेज, हमेशा होता है, ऑलवेज, ये सब दिखाए वहां 1 1 एंड ऑन टू। तो क्या मतलब है, सेट ए से ए के लिए जो मैपिंग है, जो फंक्शन है, वो कैसा हो गया आपका 1 1 और ऑन टू। इसका क्या मतलब है तो बताइए, इसलिए ए इक्विवेलेंट ए, दैट्स ऑल, खुद का रिलेशन खुद से आ गया। फॉर ऑल सेट्स ए, सभी सेट्स के लिए हो गया रिफ्लेक्सिव, खत्म, खुद का रिलेशन खुद से, राइट। इसलिए इक्विवेलेंट रिलेशन क्या लिख दें हम, इंप्लाई दैट, अब क्या लिख दें यहां से, इसलिए इक्विवेलेंस सॉरी, इसलिए ये इज रिफ्लेक्सिव, कैसा हो गया ये, रिफ्लेक्सिव। अब क्या दिखाना है, सिमेट्रिक। सेकंड, इसको सिमेट्रिक, सिमेट्रिक 3-4 दिन बाद में टाइम बढ़ाऊंगा, 1.5 घंटे की क्लास करूंगा कम से कम, 1.5 की भी, 2 1.5 पौने 2 घंटे की भी कर सकता हूं। सुनिए सर, आपको बहुत जल्दी हो रही थी ना करने की, करिएगा काम, अब चिंता मत करिए। देखो इसको सिमेट्रिक दिखाना है, तो मैंने क्या किया, मान लिया लेट ए इक्विवेलेंट है किसके, बी के, ए इक्विवेलेंट बी। अगर ए इक्विवेलेंट बी है तो मेरा पर्पस क्या है कि बी इक्विवेलेंट ए हो, तभी तो सिमेट्रिक होगा। अगर ए इक्विवेलेंट बी मैंने लिया है तो आपको क्या दिखाना है, बी इक्विवेलेंट ए। तो अगर ए इक्विवेलेंट बी है तो इंप्लाई दैट क्या, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ सच दैट
A to B, which is 1 1 and on to, which is 1 1 and on to, जो कैसा होगा 1 1 और on to दोनों होगा। अगर कोई फंक्शन 1 1 और on to है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी कैसा करता है, एग्जिस्ट। तो imply that f inverse such that b to a is exist and this is also 1 1 and on to। बेटा ये सब मैं कह रहा हूं ना यूट्यूब चैनल पे जो मैंने वीडियोस कह रहा हूं 1 to 6 फंक्शन की, वहां सब प्रूफ कर करके दिखाए हैं। अब मेरा काम नहीं है यहाँ प्रूफ करके दिखाना, यहाँ प्रूफ करके दिखाए भी नहीं जा सकते, यूज होंगे सीधे सीधे। ठीक है, इसलिए मैंने ओवरऑल हर स्टूडेंट के लिए क्लास पहले से ही डाल दी, वो किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, या कहीं भी तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो फंक्शन का काम मैंने वहीं खत्म कर दिया। जिसको चाहिए वहां से कर ले अपना। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन। इसका मतलब क्या है, जब एफ इनवर्स बी से ए में 1 1 और ऑन टू हो गया, टाइमिंग बेटा बता दी, टाइमिंग तो अभी 7 बजे से ही है टाइमिंग इसकी। ठीक है, मंडे से इसकी टाइमिंग में चेंज करूंगा, 6 बजे से रखूंगा जहां तक है, 6 से 7:30। ठीक है, इसकी टाइमिंग अभी चेंज करूंगा मैं, 6 से 7:30 रखूंगा डेली। ओके, मंडे से। ठीक है, क्या है जरा देखिए, और लाइव क्लास करिएगा, रिकॉर्डेड तो है ही आपके पास 6 महीने के लिए, लाइव करिए। जैसे कहीं कुछ पूछना है आपको तो प्लीज कमेंट करके तुरंत पूछे, आपको तुरंत आंसर मिलेगा। और डेली क्लास में आने से पहले प्रीवियस क्लास का वर्क शेयर करके और तैयार करके क्लास ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चिंता मत करो, सबसे ज्यादा नंबर आएंगे इसी में, रियल में, टेंशन मत लो। सुने इधर, बहुत आसान है। क्या है, तो अगर एफ इनवर्स बी टू है, कैसा है 1 1 और ऑन टू है, तो इसका क्या मतलब है बताइए। तो इम्प्लाई दैट क्या, बी इक्विवेलेंट ए इक्विवेलेंट बी लिया था, बी इक्विवेलेंट ए, इसलिए क्या यहां से बताओ, इसलिए इक्विवेलेंट इज सिमेट्रिक, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बिटवीन द सेट्स, बिटवीन द सेट्स, कोई से भी सेट्स हो। अगर ए इक्विवेलेंट बी है तो 100% बी इक्विवेलेंट ए आएगा। राइट, अगला है बच्चे एमएससी कर रहे हैं हमारे यहाँ, समझ रहे हैं, उन बच्चों को ये नहीं पता है कि फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या है। पता क्या बताती हो फाइनाइट सेट की, जिस सेट में एलिमेंट गिने जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6, है ना। नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन आती है फर्स्ट कार्डिनल नंबर से या इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेचुरल नंबर से। मैं बताने जा रहा हूं अभी, पहले ये कर लूं। देखिए सुने, थर्ड क्या दिखाना है इसको, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। एक बार बेटा कमेंट करके बताना, क्लास में कहीं आप लोगों को, जैसे क्लास लाइव चल रही है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो या अदर कोई प्रॉब्लम हो, प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए। किसी टाइप का कोई दिक्कत हो क्लास में, साउंड का हो या किसी कोई अदर प्रॉब्लम कैसी भी हो, तो जरा एक बार बताओ। देखिए बताओ जरा कमेंट करके यार प्लीज। ठीक, देखिए इधर सुनिए, मैंने क्या किया यहां से, मान लिया लेट ए इक्विवेलेंट बी और बी इक्विवेलेंट सी। मेरा पर्पस क्या है, अब मैंने कहा था ना ए बी का ब्रदर है, बी सी का ब्रदर है, तो जाहिर सी बात है ए बी सी का ब्रदर होगा, है ना।
तो फिर क्या, अब मैंने क्या कह लिया कि ए इक्विवेलेंट बी के है, बी इक्विवेलेंट सी के है, तो मेरा पर्पस क्या है कि ए इक्विवेलेंट किसके हो जाए, सी के। तो मैंने क्या किया, अब जरा देखना, यहां से देखें, क्योंकि ए इक्विवेलेंट बी, तो देन देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन या मैपिंग, कुछ भी लिख लिया करो, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी विच इज 1 1 which is 1 1 and on to, कैसा है ये, 1 1 और on to है, ठीक, 1 1 and on to। देखिए अब जरा देखिए क्या है, B इक्विवेलेंट C है, तो सेम लैंग्वेज, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन G सच दैट B to C which is 1 1 and on to, राइट। अगर एक फंक्शन है ना, ये ऐसा, हम बेटा हमारा प्लीज, हम बार बार हमें तंग ना करें प्लीज, जो आपको बताया गया उसको तैयार कर लीजिए, फंक्शन का काम सब कुछ दिया है वहां। तो गॉफ जो फंक्शन होता है ना, वो ए से सी में होता है, गॉफ, गॉफ कंपोजिट फंक्शन, गॉफ या जी डॉट एफ। तो इंप्लाइज दैट एफ और जी कैसे हैं, 1 1 और ऑन टू है, तो इंप्लाई दैट गॉफ यानी जी डॉट एफ फ्रॉम ए टू सी, ए टू सी इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू, कैसा है ये, 1 1 और ऑन टू है। अगर ये 1 1 और ऑन टू है तो इसका मतलब क्या है, इंप्लाई दैट ए से सी है ना, तो ई इक्विवेलेंट सी, खत्म। तो क्या, इसलिए ए क्या, इसलिए इक्विवेलेंट रिलेशन इज ट्रांजिटिव, क्या हो गया, तीनों हो गया ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हेंस इक्विवेलेंट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कैसा होता है ये, रिफ्लेक्सिव होता है सर, खत्म थ्योरम। नेक्स्ट, अब ये है जरा नेक्स्ट में, ये तो यही कंप्लीट हो गया। एक है बेटा फाइनाइट सेट, जिसकी बात कर रहे थे ना कि फाइनाइट सेट कैसे डिफाइन करें, कोई पूछ बैठे कि फाइनाइट सेट बताइए, है ना, तो देखिए डेफिनेशन, और फाइनाइट सेट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। डेफिनेशन, कोई पूछता है डेफिनेशन फाइनाइट सेट बताइए, हाउ कैन यू एक्सप्लेन फाइनाइट सेट, तो आप ये डेफिनेशन देंगे। और अगर कोई पूछे कि इनफाइनाइट सेट, तो आप इसी डेफिनेशन को कह देंगे, दिस डेफिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी सेट, देन दैट सेट विल बी इनफाइनाइट सेट। जिस सेट के लिए डेफिनेशन एग्जिस्ट करेगी वो सेट फाइनाइट होगा, जिसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगी वो सेट कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो देखिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ये है, ए सेट which is a set which is either empty, या तो फाई हो जाए, नल सेट हो जाए, कैसा हो जाए, एम्प्टी, एम्प्टी सेट ऑलवेज फाइनाइट सेट। तो या तो वो सेट एम्प्टी हो जाए, ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी, और या फिर इक्विवेलेंट टू एनएम, इक्विवेलेंट टू एनएम ऑफ एन, अभी बताया था इनिशियल लाइन सेगमेंट ऑफ एन इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। ये डेफिनेशन है। इक्विवेलेंट होने का मतलब मैपिंग मिल जाए जो 1 1 और ऑन टू हो, और ऐसे लिखो, ए सेट, सुनना जरा, और ए सेट ए इज फाइनाइट सेट, ए सेट इज फाइनाइट सेट इफ, या तो ए बराबर किसके हो, फाई के हो, नल सेट हो जाए, और या फिर यहां से लिखना
फाइनाइट सेट आइदर, या तो वो क्या हो जाए, फाई हो जाए, और अब क्या हो जाए, ए इक्विवेलेंट टू एनएम हो जाए, ए इक्विवेलेंट टू एनएम। ठीक है, इक्विवेलेंट अगर होगा एनएम के तो इसका क्या मतलब है कि एक मैपिंग होगी जो ए से एनएम में होगी, जो कैसी होगी, 1 1 और ऑन टू, जो कैसी होगी 1 1 और ऑन टू, तब आप इसको कह पाएंगे। तब क्या कह देंगे जरा, दैट इज, इसका क्या मतलब है, एफ सच दैट ए टू एन एम इज बाइजेक्टिव, यानी वो फंक्शन कैसा हो जाए, बाइजेक्टिव, यानी 1 1 और ऑन टू, तब वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कोई कहे कि इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, विच इज नॉट फाइनाइट, ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो देखिए, मैं कहूं इसका एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा ना कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपने ये कहा कि कोई एक सेट ले लिया और आप उसको ये कहना चाहते हो कि फर्स्ट कार्डिनल नंबर हमने अभी बता ही दिया, और कोई सेट ले लिया मैंने, मान लीजिए, है ना, तो सपोज करो लेट ए सेट ले लिया A1 A2 A3 डॉट डॉट AN या A5, चलो A4 और A5, ठीक, ये ले लिया, ठीक, और NM N5 लिखो, तो कितना, 1 2 3 4 5, बस। अब मैपिंग ले लिया आपने, एफ सच दैट ए टू एन 5, कैसी मैपिंग होनी चाहिए, 1 1 और ऑन टू, तो वो मैपिंग मैंने ऐसी बना दी, N5 और ये ए, और वो मैपिंग एफ मैंने कह दिया A1 A2 A3 A4, और इसमें है ये A5, और कह दिया 1 2 3 4 5, तो 1 की इमेज कितना, ये, इसकी इमेज 2, इसकी इमेज 3, इसकी इमेज 4, इसकी, ठीक, तो वो फंक्शन क्या डिफाइन कर दिया, नाउ एफ सच दैट, मैंने कहा A2N5 एस एफ ऑफ ए के बराबर, ए के बराबर के कह दिया, राइट, और क्या है के इक्वल, के बिलोंग्स टू किस में, NM N5, और N5 के सेट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, दैट्स ऑल, 1 1 और ऑन टू है, ठीक। अब 1 1 और ऑन टू यही थोड़ी रहेगा, वो तो अब जैसा आप यहां से नंबर रखेंगे, मैंने ऐसे बना दिया, तो दिस इज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, डायग्राम बना दिया है, 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 और ऑन टू है, तो कैसे हो गए, बताओ कैसा हो गया, तो इसलिए ए इक्विवेलेंट टू किसके, N5, इसलिए ए इज फाइनाइट सेट, ये डेफिनेशन बताएंगे आप फाइनाइट सेट की। अब कहते हैं ना कोई कि किसी सेट में एलिमेंट काउंट कर लो और वो पता चलेगा कि 10 है, तो फाइनाइट सेट, 5 है तो फाइनाइट सेट, अच्छा नल सेट 5 है, उसमें क्या काउंट करोगे, क्या कह रहे थे, ए सेट विच इज आइदर एम्प्टी, यानी क्या है, 5 है, उसमें कुछ काउंट कर सकते हो, तो फिर आपकी डेफिनेशन कहाँ करेक्ट हुई कि एलिमेंट काउंट हो जाए, तो 5 में तो कुछ काउंट ही नहीं कर सकते आप, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एलिमेंट काउंट हो जाए, फाइनाइट सेट नॉट, ये डेफिनेशन है फाइनाइट सेट की, ठीक। इनफाइनाइट सेट, काउंटेबिलिटी परसों खत्म कर दूंगा मैं, फंडामेंटल बना रहा हूँ काउंटेबिलिटी का, देखिए जरा था, वैसे तो थोड़ा आपका अगर चीजें आती हो तो जरा सी देर लगती है खत्म करने, फटाफट फटाफट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ए सेट, ए सेट which is not finite,
which is not finite is infinite set। यानी a set which is not finite is infinite set। कहने का मतलब है कि किसी सेट ए का अगर इक्विवेलेंट एन में हो रहा है तो वो फाइनाइट है, लेकिन अगर वो कहेगा एन एम, एम हट गया सफिक्स में से एन के आ गया तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट सेट है ना। फर्स्ट कार्डिनल नंबर्स के लिए नहीं होना चाहिए, किसके लिए ना हो, फर्स्ट कार्डिनल नंबर्स, यानी इनिशियल 9 सेगमेंट के लिए अगर वो सेट 1 1 और ऑन 2 की कंडीशन फॉलो करता है, कोई फंक्शन उन दोनों के बीच में, तो वो कैसा सेट हो जाता है, फाइनाइट। और ये एनएम हटा दिया जाए, केवल एन कर दिया जाए, तो फिर वो सेट कैसा, एनएम तभी तक रहेगा जब फाइनाइट सेट की डेफिनेशन होगी, और फाइनाइट सेट की डेफिनेशन फेल करनी है आपको, तो क्या हटाना पड़ेगा आपको, सफिक्स में से एम, तो फिर वो सेट फाइनाइट ना होके कैसे हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, नोट, एक नोट ये याद रखिएगा, ए इक्विवेलेंट टू एन एम, देन एम is called first m cardinals, m is called the cardinals, then m is called the cardinals या cardinal numbers of set A। सेट ए के लिए कार्डिनल्स नंबर होंगे, कार्डिनल नंबर्स पूछे कोई, और जिस सेट के लिए कार्डिनल नंबर्स मिलते हैं वो सेट हमेशा फाइनाइट होता है। जैसे एक इक्विवेलेंट टू एन एम है, तभी तो एम कार्डिनल्स नंबर मिलेंगे, अगर वो कार्डिनल नंबर्स आपको मिल गए, कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट ए। ठीक, कोई पूछ बैठे आपसे बताओ कि किसी सेट ए के लिए कार्डिनल नंबर क्या होंगे, है ना, तो एक ऐसे समझ लो यार, जो कार्डिनल नंबर होते हैं ना, उस सेट की कार्डिनलिटी बताते हैं। इनफाइनाइट सेट की भी कार्डिनलिटी होती है, केंटर साहब ने प्रूव की थी ना। सेट थ्योरी पढ़नी है, रियल पढ़ना है, तो केंटर साहब को पढ़िए, और केंटर साहब की किताब है 40 से 50 पेज की नेवी सेट थ्योरी, उसको पढ़िए। केंटर साहब के कारनामे मिलेंगे वहां ढूंढने को। ठीक है, कार्डिनलिटी होती है कैंटिनम, अलिफ नॉट किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट की। इनफाइनाइट सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट फाइनाइट, है ना। नेचुरल नंबर का सेट कैसा है, इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी बताई है उन्होंने, कितनी मजेदार बात है। कार्डिनलिटी से मतलब समझते हैं कि किसी सेट की अगर आप कार्डिनलिटी कहने जा रहे हो, मॉड नहीं है ये, ना डिटरमिनेंट है, कार्डिनलिटी का मतलब है उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, राइट, दैट इज द कार्डिनलिटी, उस सेट की कार्डिनलिटी। और केंटर साहब ने क्या मजाक किया है देखना, मजाक नहीं, मजाक ही है पब्लिक के साथ। 1 2 3 4 5 ये इनफाइनाइट सेट है ना। केंटर साहब ने ये कहा था कि अरे साहब इसकी भी कार्डिनलिटी है, अलिफ नॉट, ये अलिफ नॉट, इस टाइप से अलिफ नॉट। और कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट की कार्डिनलिटी कैंटिनम। यानी मजेदार बात देखो, नेचुरल नंबर का सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, और केंटर साहब ये कह रहे हैं कि भैया उसकी भी कार्डिनलिटी पता की जा सकती है। अब केंटर साहब कह के तो चले गए, है ना, लेकिन डिनोट करके चले गए बस। आज तक तो बस इतना ही पता चला है। ठीक है, इस पर आज भी काम चल रहा है, केंटर की सेट थ्योरी पर, केंटर पर आज भी काम चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं है। कुछ 1-2 लाइन ऐसी लिख गए वो कि आज तक कंप्लीट नहीं है सब। करूंगा मैं बात आपसे रियल में, उनसे उनकी बहुत बात करूंगा आपसे, चिंता मत करो। देखो, अगर कोई सेट है और किसी सेट की कोई क्या कार्डिनलिटी बताओ, जैसे सुनना, मान लीजिए किसी सेट में एलिमेंट ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, या यही ले लिए, चलिए A1 A2 A3 A4 A5, कितने एलिमेंट है इसमें, 5, तो कार्डिनलिटी इसकी कितनी कह दी मैंने, 5। कहां से कही, क्योंकि ये जो सेट है ना,
ए इज इक्विवेलेंट टू n 5। तो इस 5 से इसकी कार्डिनलिटी पता चली, नॉट ये कि इनको गिन लिया 1 2 3 4 5, नहीं, किसकी डेफिनेशन से? फाइनाइट सेट की डेफिनेशन से। ओके, ठीक, आगे बढ़िए। आगे लिखिए। अच्छा जी, एक थ्योरम व्योरम है फालतू की थ्योरम, ये आएंगे नहीं पेपर में, इससे पहले जो कराई थी वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। इससे पहले जो कराई थी इक्विवेलेंट सेट को इक्विवेलेंट रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन जो दिखाया था वो ठीक है, अच्छी है। ओके, देखिए ये है ए इज फाइनाइट, ए इज फाइनाइट, मैं इसका यूज करूंगा बेटा, सब ये फंडामेंटल बनना है काउंटेबिलिटी का, फंडामेंटल से बात जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वो, और यूट्यूब चैनल पर जो 1 to 6 फंक्शन की वीडियो है वो, ये काम फेयर कॉपी में लिख जाए, सेकंड यूनिट का रीमन इंटीग्रल फेयर कॉपी में लिख जाए, है ना, 50-40 पेज के आसपास छोड़ दीजिएगा, और 40 पेज छोड़ के सेकंड यूनिट का काम शुरू कर दो रीमन इंटीग्रल का, ठीक है, सीक्वेंस और रीमन इंटीग्रल का काम 40 पेज छोड़ के कर दीजिए, 40 पेज में फर्स्ट यूनिट आ जाएगी। ओके, ए इज, यहां कह रहे हैं ए इज फाइनाइट एंड, ये कहा एंड बी सबसेट है किसका? ए का, तो बी भी कैसा होगा? फाइनाइट, ये कह रहे हैं, तो इंप्लाई दैट बी इज फाइनाइट, बी इज फाइनाइट सेट, बी भी फाइनाइट सेट, अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब क्या, स्टेटमेंट क्या बना? और ये बना एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, किसी भी फाइनाइट सेट का सबसेट भी कैसा होता है? फाइनाइट होता है। जानते हो सब, इसमें क्या बात करनी है, प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखिए प्रूफ, हमने ये कहा कि इफ बी को ही तो हमें प्रूफ करना है फाइनाइट, तो हमने कहा बी बराबर 5, नंबर वन फर्स्ट क्या, इफ बी बराबर 5, और फाइनाइट 5 कैसा होता है? फाइनाइट सेट, तो कैसा हो गया 5, तो इम्प्लाई दैट बी इज फाइनाइट, खत्म। अगर नल सेट हो जाए तो, क्योंकि हम ऐसा जानते हैं कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है, बी सबसेट किसका है? ए का है, तो 5 तो हर एक का सबसेट होता है ना, तो अगर हम 5 सबसेट किसका हो जाएगा? ए का, तो हो सकता है बी 5 हो, और 5 हो गया, जो सेट नल सेट होता है वो ऑलरेडी कैसा होता है? फाइनाइट। सेकंड, अब मैंने ये कह दिया कि इफ सपोज करो कि बी बराबर ए ही हो जाए, हर सेट सेल्फ का क्या होता है? सबसेट, हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो अगर बी बराबर 5 है तो इम्प्लाई दैट, और ए फाइनाइट है, ए को हम क्या कह रहे हैं? ऑलरेडी हाँ, ए इज फाइनाइट, और बी बराबर ए के ही है, तो इम्प्लाई दैट बी इज फाइनाइट, खत्म यही। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए थर्ड कि बी ना तो 5 है और ना ए के बराबर है, तो क्या होगा? देखिए, इफ b is not equal to 5 and b is not equal to a, ना तो 5 है और ना b किसके इक्वल है? a के है, तब क्या होगा जरा? ठीक है, a फाइनाइट सेट है, तो देखिए क्योंकि a इज फाइनाइट सेट, a इज फाइनाइट सेट, a फाइनाइट सेट है, ये तो गिवन दे रखा है ना, तो देन a इक्विवेलेंट किसके होगा? nm के, बिल्कुल होगा, फाइनाइट सेट है तो किसी ना किसी कार्डिनल नंबर के, ठीक। अब बी सबसेट किसका है? क्योंकि बी सबसेट किसका है? ए का है, तो देन एक सेट बनाता हूं मैं, है ना। अब बी सबसेट किसका है? ए का, तो बी में कुछ एलिमेंट कम ही तो होंगे, और बी में कुछ एलिमेंट कम होंगे, तो देन बी हैज के एलिमेंट्स सच दैट, किस टाइप से बताओ? अरे के इज लेस देन एम,
क्योंकि अभी क्या कहा था, अगर ए इक्विवेलेंट है किसके, एन एम के भाई, तो ए की कार्डिनलिटी कितनी हो गई, एम एलिमेंट हो गए। और बी सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी ए के बराबर नहीं है, तो सेट बी में कुछ एलिमेंट कम ही तो होंगे, तो वो नंबर किससे कम हो गए, एम से। तो इसका मतलब क्या है, तो इंप्लाइज दैट बी इज इक्विवेलेंट टू किसके, एन के, और के इज लेस देन एम। खत्म हो गया। अरे अगर ए इक्विवेलेंट एन एम के है भाई और एम बराबर 5 है सपोज करिए, अब के लेस देन कितना हो गया 5, तो नेचुरल नंबर में से ही तो आना है, और नेचुरल नंबर में से आएगा 5 तो के की जगह 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए। और के किसके एलिमेंट है, के क्या, बी है के एलिमेंट्स, तो के अगर फाइनाइट हो गया तो सेट बी भी फाइनाइट हो गया। तो यहां से क्या, तो इसलिए बी इज फाइनाइट सेट, बी कैसा सेट, फाइनाइट। खत्म, बी इज फाइनाइट सेट। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़िए। थ्योरम, थ्योरम नेक्स्ट, थ्योरम ये है नेक्स्ट, थ्योरम ये है, ए इज इनफाइनाइट सेट, ए इज इनफाइनाइट सेट, ए जो है वो इनफाइनाइट सेट है। एंड अब हमने कह दिया कि बी इसका भी सुपरसेट है, बी बड़ा है किससे, ए से, बी सुपरसेट है किसका, ए का। तो इंप्लाई दैट बी इज इनफाइनाइट सेट। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम ये कहती है, और एवरी सुपरसेट, एवरी सुपरसेट ऑफ ए, every superset of a infinite set is infinite set, is infinite set। ठीक है, प्रूफ देखिए साहब, एक ऐसा सेट है आपका इनफाइनाइट, तो मैंने ऐसा मान लेता हूं, लेट बी इज, मान के चल रहा हूं, देखना क्या बकवास है, बी इज फाइनाइट, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं, लेट अस कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक, कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करते हैं। लेट बी इज फाइनाइट सेट, बी कैसा सेट है, फाइनाइट सेट, और बी किसके अंदर कंटेंट कर रहा है, बी सुपर सेट है, किसका सेट है, एंड क्या है जरा बताओ, एंड ए सबसेट ऑफ बी, यानी बी सुपर सेट ऑफ ए, है ना। क्या लॉजिक है जरा बताएंगे जरा यहाँ पे, बताओ। बी फाइनाइट लिया है, ए कंटेंट कर रहा है किसके अंदर, बी के अंदर, तो ए भी कैसा हो गया, फाइनाइट ही तो हो गया। अरे ऊपर वाली अभी जो पिछली थ्योरम कराई थी, पिछली थ्योरम में क्या कराया था, ए इज फाइनाइट सेट, ए फाइनाइट सेट है, और क्या कहा कि बी इसके अंदर है, इसी के अंदर है, तो बी भी कैसा, फाइनाइट। तो क्या मिलेगा यहां से बताओ, इसलिए ए इज फाइनाइट सेट बाय प्रीवियस थ्योरम जो अभी कराई है, बिल्कुल जस्ट। अगर बी फाइनाइट है, उसके अंदर क्या कंटेंट करा है, ए इसका सबसेट है, बी का बी फाइनाइट, तो ए कैसा हो गया, फाइनाइट। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि ए कैसा सेट है हमारा, इनफाइनाइट, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। गलत बात हो गई ना, क्या कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हमें अगर बी फाइनाइट लिया तो हमें ए फाइनाइट मिलेगा, जबकि ए कैसा है स्टेटमेंट में, इनफाइनाइट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कि ए फाइनाइट है, तो दैट विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसलिए बी इज नेवर फाइनाइट सेट, कभी नहीं हो सकता, नेवर फाइनाइट सेट, इसलिए बी इज इनफाइनाइट सेट। hence every superset, hence every superset
superset of a infinite set is infinite. ओके ये बेटा कंप्लीट है इसका, फाइनाइट और इनफाइनाइट इसका मैं यूज करूंगा, है ना। मैं कुछ और बताता हूं, अगर दो सेट फाइनाइट हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी कैसा होगा, फाइनाइट। देखो थ्योरम, थ्योरम 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 क्या है, ये है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, if A and B are finite sets, then उनका इंटरसेक्शन भी कैसा होगा, फाइनाइट। A intersection B is finite set, is finite set। अच्छा एक बात बताओ, दो सेट का इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं तो क्या होगा वो, अरे यार सब जानते हो ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है 1 2 और 4 5, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताओ, 1 2, क्या होगा, क्लास कैसे एंकर हुई, ठीक। ओके तो दोनों में कॉमन तो यही है ना, और अगर मान ली, इसका मतलब क्या है, ये किस में कंटेंट करेगा, ए में नहीं करेगा, और ये किस में कंटेंट करेगा, बी में, दोनों में कंटेंट करेगा। तो देखिए प्रूफ, ए और बी कैसे सेट है, फाइनाइट, और ए और बी फाइनाइट सेट हैं सिंस ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, आर फाइनाइट सेट्स। लेकिन कब, जरा देखो, ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ए का होगा, बिल्कुल होगा। अभी अभी एक थ्योरम कराई थी जस्ट उससे पीछे, क्या है जरा, एंड ए इज फाइनाइट, ए कैसा है, फाइनाइट है, फाइनाइट सेट। तो इंप्लाई दैट बाय प्रीवियस थ्योरम, इससे पीछे की सेकंड लास्ट, तो ए इंटरसेक्शन बी इज फाइनाइट सेट, ए इंटरसेक्शन बी इज फाइनाइट सेट, राइट, ठीक है। चलिए इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे, कल काउंटेबिलिटी शुरू हो जाएगी, एक थ्योरम और कराएंगे। अभी क्या कराइए, ए और बी फाइनाइट सेट है तो उनका इंटरसेक्शन भी फाइनाइट सेट। कल आपको ये कराएंगे कि अगर ए और बी फाइनाइट सेट है तो उनका यूनियन भी फाइनाइट सेट, और तुरंत आ जाएगी काउंटेबिलिटी, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।